हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी, जिसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से वेज बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। आप अपने पसंद का जो भी आप यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल बस में ऐड कर सकते हैं। अब हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। इसमें हम ये पनीर के क्यूब्स डालकर इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। ये मेरा 150 ग्राम पनीर है, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। धीरे धीरे करके इसमें सारे पनीर को ऐड करेंगे। तो सारे पनीर को मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है। इसको हम अलटते पलटते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं बिरयानी के अंदर। और बिल्कुल सिम गैस पर इसको आप अलटते पलटते हुए इसको गोल्डन फ्राई करेंगे हम। तो पनीर को मैंने अलटते पलटते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आप देख सकते हैं, बहुत हल्की गैस पर इसको, बहुत हल्के फ्लेम पर इसको करिएगा, नहीं तो अगर आप तेज फ्लेम पर करेंगे ना तो ये जल जाएंगे। तो मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो पनीर को फ्राई करने के बाद मैंने उसको निकाल लिया था। अब हम इस बिरयानी को कुकर में बनाएंगे। मैंने कुकर लिया है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा और 2 सूखी हुई लाल मिर्च ली हैं। इन सबको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ध्यान रखिएगा तेल हमारा गर्म होना चाहिए, तभी इसमें हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है 1 प्याज लिया है। इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बारीक पीसेस में, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस बिरयानी को बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनकर ये तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब जैसे सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की बिरयानी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करना है। आज हमने भून लिए हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हमें हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का ही हम टमाटर को फ्राई करेंगे। टमाटर भूनने के बाद इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। हमने साबुत लाल मिर्च भी इसमें ऐड कीजिए, तो आप देख के डालिएगा। मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे कम फ्लेम पर। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसे भी अच्छे से एक बार चला देंगे हम। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने से पहले हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जी, मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। इनको एक बार हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे, प्याज और टमाटर के साथ। 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे हम। भूनने के बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे। के बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल अपने हिसाब से, आप जितना भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके 1 कटोरी चावल है तो उसमें हम डबल पानी डालेंगे। चावल को इसमें मैंने ऐड कर दिया है। एक बार इसे हम चावल को भी चला लेंगे। चावल डालने के बाद इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जितने आपके चावल हैं तो उससे डबल हम पानी लेंगे।
इसको भी एक बार हम मिला लेंगे। जो चावल साइड में लगे हैं उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें हल्दी डालना चाहें तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी भी, पर मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। अब इसमें हम ये मेरे 1 कप के करीब जो है फ्रोजन मटर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं। आप फ्रेश मटर को भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने पनीर को फ्राई करके रखे थे ना, वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डालने के बाद, नमक डालने के बाद अब इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस के फ्लेम को मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है। अब इसमें हम 1 सीटी देंगे। उसके बाद जब इसकी प्रेशर निकल जाएगा तो उसके बाद हम बिरयानी को चेक करेंगे। तो कुकर का प्रेशर निकल गया था। अब इसको हम खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब इसे मैं खाने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। गरम वेज बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं। इसके साथ अगर रायता और पापड़ हो तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो मैं तो अपनी गर्मा गर्म वेज बिरयानी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।